आज हम लोग MongoDB को इंस्टॉल करेंगे और डेटाबेस की तरफ प्रोसीड करेंगे। MongoDB एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है जिसका सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स से काफी सिमिलर है। हम लोग फ्रॉम स्क्रैच देखेंगे MongoDB को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इंस्टॉलेशन से लेके पूरा क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करता है, सब कुछ देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैचो भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो क्या है MongoDB और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ये एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। अगर मैं MongoDB का गूगल सर्च मारूं और मैं आप लोगों से कहूं कि MongoDB इज अ सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम क्लासिफाइड एज अ NoSQL डेटाबेस प्रोग्राम, MongoDB यूटिलाइजेस JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स विद ऑप्शनल स्कीमास, तो आप कहोगे अबे चलना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ MongoDB क्यों यूज़ करना है। ठीक है, मतलब यार देखो, डेफिनेशन तो चलेगा, बट द थिंग इज़ कि क्या है और कितना आपको यूज़ करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, MongoDB को डाउनलोड कर लो। ये क्या है? ये एक डेटाबेस है और इसकी खासियत ये है कि आप जब इसमें कोड लिखते हो ना तो जावास्क्रिप्ट लाइक सिंटेक्स होता है और ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है। क्या मतलब है इस बात का आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इंस्टॉल कर लो MongoDB को। तो हम क्या करेंगे, कम्युनिटी एडिशन जो है डाउनलोड करेंगे MongoDB का। तो यहाँ पर जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हम इस लिंक पर आ जाएंगे। लिंक बदलता रहता है। आप लोग MongoDB के कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड कर लें। अब अगर आप लोग मैक वगैरह में, तो मैक के लिए कर लें डाउनलोड। और क्यों डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। करंट वर्जन 7 है, इसने प्लेटफॉर्म मेरा डिटेक्ट कर लिया है। अगर गलती से 64 बिट को आपकी 32 बिट डिटेक्ट करे, आप इसको ठीक कर लेना, क्योंकि हमेशा ये सही से नहीं पता था, बट मेरा प्लेटफॉर्म इसने बिल्कुल सही से डिटेक्ट कर लिया है। MSI पैकेज में डाउनलोड करूंगा और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये फ्री डाउनलोड है, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। MongoDB क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, MySQL क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो यार, अगर मैं सच बात बताऊं तो हम MySQL भी यूज़ कर सकते हैं, हम PostgreSQL भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप लोग बहुत ही बेसिक जानना चाहते हो डेटाबेस क्या होता है, तो क्या होता है कि भाई देखो, आपका बैकएंड है, ठीक है, आपका फ्रंट एंड है। अब डेटा जो आपका स्टोर होगा वो डेटाबेस में स्टोर होगा, क्योंकि आपका डेटा वरना कहाँ से स्टोर होगा, बैकएंड में। आप लोग फाइल्स तो बनाओगे नहीं। क्यों नहीं बनाओगे? दैट इज़ नॉट एट ऑल एफिशिएंट, और डेवऑप्स स्टैंड पॉइंट से भी वो सही नहीं है। देखो डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। और ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा टर्म्स एंड, ये मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से। एवरीवन इज परमिटेड टू कॉपी प्रोग्रामिंग फॉर अ फी, ठीक है, पढ़ लिया पूरा मैंने। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक करूंगा। आप भी पढ़ लेना, ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, तभी एग्री किया मैंने। और यहाँ पर आप देखो कि स्पेसिफाई ऑप्शनल सेटिंग्स टू कॉन्फ़िगर MongoDB एज अ सर्विस। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका, जैसे मेरा है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूज़र, इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस, बिल्कुल ऐसे ही इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा इंस्टॉल, क्योंकि जैसे गेम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको भी इंस्टॉल करना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैंने दे दी इसको परमिशन। मैंने कहा ले लो, मेरी पूरी जायदाद के कागज़ों पे साइन करके तुम ले लो, लेकिन ये MongoDB इंस्टॉल कर दो भाई मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। सब परमिशन दे दी मैंने इसको। अगर ये कहेगा तो मैं इसे घर पर अपने लैपटॉप पर भिजवा दूंगा, ठीक है। अब ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि MongoDB कैसे यूज़ करना है। तो यार देखो, डेटाबेस बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ अ डेटाबेस? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपका जो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, वो तो हमने देख लिया। फ्रंट एंड जो होती है वो आपके यूज़र को कैसा दिखेगा, HTML CSS। और बैक एंड क्या होता है कि जहाँ पर आपका लॉजिक लिखते हो आप लोग, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है ये सारा लॉजिक लिखते हो। और डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है तो ये लिख देना आप, ठीक है, देख के यहाँ से। लेकिन अगर आपको सीखना है तो भाई मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कह रहा है भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, काम चालू है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो क्या होता है कि डेटाबेस हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हर डेटाबेस का अपना अपना जो है प्रोज एंड कॉन्स होता है। जो MySQL होता है, MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, MySQL रिलेशनल डेटाबेस, और डेटाबेस को DB भी कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि अब क्या है कि ये MongoDB कॉम्पस भी इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। MongoDB कॉम्पस भी क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, इसने कर दिया इंस्टॉल। और यहाँ पर देखो आप, MongoDB 7.0.5 इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर दिया मैंने। MongoDB कॉम्पस भी इसने जो है इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे यूज़ करना है, क्या है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं पहले MySQL के बारे में बता दूं। MySQL डेटाबेस में क्या होता था कि आपने एक टेबल बनाई। अब क्या होता है, डेटाबेस में बनाते हैं टेबल जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं।
हम क्या करते हैं, डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स होती हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटाबेस होता है, टेबल होती है और रोज होती हैं, ठीक है। इस तरह से चलता है और हर डेटा पॉइंट को हम किसी भी एक दूसरी टेबल में किसी एक डेटा पॉइंट से रेफरेंस करा सकते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस होता है। इसलिए रिलेशनल डेटाबेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है सीखना, लेकिन एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है ये जो रिलेशनल डेटाबेस होता है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए। लेकिन जो मोंगोडीबी जो होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप डेटा को स्टोर करो और डेवलपमेंट को सिंपल रखो। बिल्कुल जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसी तरह से हम डेटा को स्टोर कराएंगे। और ये हमारे लिए आसान इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं, आपने मोंगोडीबी कॉम्पस इंस्टॉल कर लिया है, मोंगोडीबी जैसे मैंने इंस्टॉल किया है वो आपने कर लिया है, तो आपको ये न्यू कनेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो न्यू कनेक्शन है ये आप इसको एज फेवरेट्स भी सेव कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि अगर आप लोग मल्टीपल डेटाबेसेस से डील कर रहे हो तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह के कनेक्शन कर सकते हो। अब देखो ये जो मोंगोडीबी जिससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो लोकल होस्ट में मेरे मौजूद है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को अपना टास्क मैनेजर दिखाऊं तो मोंगोडीबी एज अ सर्विस रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो mongodb.exe ये जो प्रोसेस है ये मोंगोडीबी की प्रोसेस है जो कि मोंगोडीबी को रन करा रही है मेरे सिस्टम में। तो मेरे कंप्यूटर में मोंगोडीबी चल रहा है जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग कॉम्पस। मैं उसको अपने कोड से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आई चोज टू कनेक्ट थ्रू कॉम्पस क्योंकि सीखने के हिसाब से वो मेरे लिए काफ़ी आसान है। लेकिन हम डेफिनेटली कोड में भी आएंगे, कोड लिखेंगे जो कि रीड राइट करेगा, क्रिएट करेगा हमारे डेटाबेस में। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है mongodb://localhost:27017 जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है मोंगोडीबी का, हम कह रहे हैं कि इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए डेटाबेस इंस्टेंस से हमें कनेक्ट कर दो। जैसे हम कनेक्ट करेंगे, इसने क्या किया, मुझे कनेक्ट करके दे दिया। अब मैं किससे कनेक्टेड हूँ, अब मैं कनेक्टेड हूँ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड मोंगोडीबी इंस्टेंस से। मोंगोडीबी इंस्टेंस का क्या मतलब है, मोंगोडीबी इंस्टेंस का मतलब है कि ये जो डेटाबेस मैं बनाऊंगा इस मोंगोडीबी इंस्टेंस के अंदर बनाऊंगा, यानी कि मोंगोडीबी इंस्टेंस बेसिकली क्या है, या तो मेरे लोकल होस्ट में हो सकता है वो, या किसी सर्वर में हो सकता है। मल्टीपल इंस्टेंसेस पे मैं काम कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी बनाई, उसके लिए मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा। मान लो मैंने एक कोई दूसरी कंपनी बनाई, जैसे मैंने एक ब्लॉग की कंपनी बनाई या मैंने सोशल मार्केटिंग एजेंसी बनाई, उसके लिए मैं एक दूसरा इंस्टेंस बनाऊंगा, मे बी वो किसी और सर्वर पे होगा। तो बेसिकली ये जो लोकल होस्ट पे मैंने बनाया हुआ है ना, ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब भी हम फ्यूचर में कुछ बड़ा काम करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि हमारे वेबसाइट से कनेक्ट कराना है, मान लो www.sigmawebdevelopmentexpress.com कोई वेबसाइट है, तो हम क्या करेंगे कि मोंगोडीबी ऑन द क्लाउड चूज़ करेंगे और ये जो भी काम हम कर रहे हैं वो मोंगोडीबी ऑन द क्लाउड करेंगे। अगर हम मोंगोडीबी ऑन द क्लाउड कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि मोंगोडीबी इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर वो एड्रेस डाल देंगे। और जैसे ही हम वो एड्रेस डालेंगे ना यहाँ पर, मतलब हमारा जो मोंगोडीबी इंस्टेंस का एड्रेस होगा, हम उस रिमोट मोंगोडीबी इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें ओवरवेलमिंग लग रही हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचो। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये लिखने के बाद कनेक्ट कर दो, ये ऑटोमेटिकली लिखा होगा और यहाँ पर आपके सारे डेटाबेसेस दिखेंगे। कुछ डेटाबेसेस यहाँ पर आपके पहले से होंगे एडमिन कॉन्फ़िग, लेकिन ये मैंने बनाया रियल डेटा और स्नेक्स, ये मेरा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिग्मा नाम से डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और कलेक्शन में हम कोर्सेज लिखेंगे, ठीक है। तो हमने एक सिग्मा नाम का डेटाबेस बनाया जिसमें कलेक्शन है जिसका नाम है कोर्सेज। अब कलेक्शन क्या होता है, एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें, आप ऐसा समझ लो कि एक कंप्यूटर के अंदर आपकी डिफरेंट ड्राइव्स हैं और हर ड्राइव में अपना अपना फोल्डर है ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को। उसी तरह से यहाँ पर डेटाबेस का नाम सिग्मा रखा, कलेक्शन का नाम मैंने कोर्सेज रखा और मैं क्रिएट डेटाबेस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो सिग्मा डेटाबेस के अंदर कोर्सेज नाम की एक कलेक्शन बन गई है। कलेक्शन के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मैं ऐड डेटा पर क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ। हर डॉक्यूमेंट की अपनी एक आईडी होती है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर डालना चाहूँ नेम, और नेम में मैं डालना चाहूँ मान लो जावा, और यहाँ पर डेफिनेटली मुझे डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद नेम जावा, और मान लो इसका जो प्राइस है, प्राइस मान लो इसका है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का कोर्स, और उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्टर और यहाँ पर हैरी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, मैं इसको ना कॉपी भी कर लेता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं और भी इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस डेटा को
मैंने परसिस्ट करा दिया। परसिस्ट का मतलब कि यहाँ पर मैंने हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करा दिया। जिस तरह से आपकी हार्ड ड्राइव में कोई भी वीडियो, आपके मोबाइल में कोई भी फ़ोटो परसिस्ट हो जाता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है, तो ये यहाँ पर परसिस्ट हो गया। अब परसिस्ट कौन सा डेटा नहीं होता है, जैसे मान लो आपने बहुत सारी टैब्स खोली, ठीक है, आपने बहुत सारी टैब्स खोली, आपने इनकॉग्निटो में या गेस्ट मोड में बहुत सारी टैब्स खोली, अलग अलग चीज़ें देखी आपने, बंद कर दी, ठीक है, तो वो डेटा परसिस्ट नहीं होता है। वो डेटा आपने कौन कौन सी टैब्स खोली थी वो दोबारा आप नहीं खोल सकते आइडियल सिनेरियो में, ठीक है, अनटिल अनलेस आपने कोई स्पेशल सेटिंग ऑन नहीं कर रखी, आप नहीं कर सकते, तो वो डेटा परसिस्ट नहीं करता है। इसी तरह आपने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए, अगर आपने शट डाउन कर दिया कंप्यूटर ऐसे ही, तो वो डेटा परसिस्ट नहीं करेगा कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाएं। उसी तरह से MongoDB के अंदर डेटा परसिस्ट होता है, यानी कि आप अगर इसको बंद भी कर देना, आप डिस्कनेक्ट कर दो यहाँ से, इसको बंद कर दो, आप अपने कंप्यूटर को भी शट डाउन मार लो, और उसके बाद दोबारा से आप MongoDB अगर लिखोगे स्टार्ट पर क्लिक करके और इसको लॉन्च करोगे, तो यहाँ पर आप देखो कनेक्ट करने के बाद ये डेटाबेस भी है और ये कोर्सेज का फोल्डर भी है और ये डेटा भी परसिस्ट कर रहा है, और आप जितना मन चाहे डेटा यहाँ पर ऐड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ठीक है। तो ये करके क्या होता है कि आपने MongoDB के अंदर डेटा को परसिस्ट करा दिया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे कि MongoDB के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब MongoDB का कोड होता है, ठीक है, कोड का मतलब क्या हुआ कि बिहाइंड द सीन्स आप डेफिनेटली MongoDB में कोड लिखोगे, और Mongo शेल होती है जो कि आप लोगों को MongoDB से इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कोडर्स हैं और हमें कोडिंग करके ही MongoDB के अंदर डेटा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शो डेटाबेसेस, एंटर मारूँ तो ये मुझे सारे डेटाबेसेस दिखाएगा। इसने मुझे सिग्मा डेटाबेस भी दिखाया। अगर मैं कहूँ यूज सिग्मा, तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि डेटाबेस सिग्मा पे स्विच कर लो, ठीक है। तो मैं इससे बेसिकली ये कह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ज़रा Ctrl+ दबा के बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बहुत सही से दिख रहा है ये, और मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा इसको इधर रखता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, शो डेटाबेसेस, फिर मैंने कहा यूज़ सिग्मा, यानी कि सिग्मा यूज़ करो, फिर मैंने कहा कि भाई मैं सिग्मा में स्विच हो चुका हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ db.courses.find, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोर्सेज के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। तो यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट था तो मुझे मिल गया। अब अगर मैं कहूँ db.courses. और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से ऐड करूँगा, ऐड करने का कमांड होता है इंसर्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कई बार आप भूल जाते हो कमांड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको अपनी बात कर बताऊंगा तो यार देखो मैं तो भूल जाता हूँ कमांड्स, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आपको पता है कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कैसे काम करें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट 1 है, ठीक है। इंसर्ट 1 में मैं क्या करूँगा, नेम डाल दूंगा और जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा, ठीक है, बस इतना ही डालूंगा। मैं प्राइस और इंस्ट्रक्टर इस वाले में ऐड नहीं करना चाहता। तो क्या ये अलाउड है? यही खासियत है MongoDB की कि ये अलाउड है। तो ये कह रहा है कि भाई मैंने नेम जावास्क्रिप्ट करके एक डॉक्यूमेंट डाल दिया, आप चाहो तो चेक कर लो। मैं कहूँगा चेक कर लो, ये कहेगा हाँ चेक कर लो। तो मैं चेक करने के लिए इसको रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर कहाँ गया रिफ्रेश बटन, होता है कहीं यहाँ पर, मुझे दिख क्यों नहीं रहा यार रिफ्रेश बटन, यहीं कहीं होता है, ये है रिफ्रेश बटन, ठीक है। रिफ्रेश पर क्लिक करूँगा तो इसने लगता है क्रिएट नहीं किया। ऐसा क्यों किया इसने, लेट मी चेक कि ये क्यों नहीं किया क्रिएट इसने। तो मैंने कहा कि db.course. मैंने ना कोर्सेज की जगह कोर्स लिख दिया, विच इज़ माई मिस्टेक। मुझे कोर्सेज लिखना चाहिए था, ठीक है, तो मुझे कोर्सेज लिखना चाहिए था, दिस इज़ माई मिस्टेक कि मैंने कोर्स लिख दिया। तो लेट मी राइट कोर्सेज इंस्टेड ऑफ कोर्स, और अब यहाँ पर इसने जो है इंसर्ट कर दिया है। अब क्योंकि मैंने गलती से कोर्स लिख दिया था, तो मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ तो एक कोर्स भी बना दिया इसने, देख रहे हो। तो ये मेरी गलती थी, मैंने कोर्सेज से जगह कोर्स लिख दिया, तो इसने कोर्स बना के उसके अंदर ऐड कर दिया ये। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा अगर यहाँ कोर्सेज को भी, तो आप देखो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको सही से बताऊँगा कैसे यूज़ करना है MongoDB। बाय द वे एक एक्सटेंशन भी होती है VS कोड की MongoDB की, और वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें आप लोग। MongoDB ऑफिशियल की तरफ से वो एक्सटेंशन है, कनेक्ट टू MongoDB एंड एटलस डायरेक्टली फ्रॉम योर VS कोड। तो ये MongoDB एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी, और यहाँ पर एक पत्ता आ जाएगा, ये पत्ता दिख रहा होगा आपको, तो ये पत्ता आ गया है। इस पत्ते में आप क्या कर सकते हो, ऐड कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ऐड कनेक्शन में क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ये आपसे पूछेगा भाई कनेक्ट तो करना चाहते हो, किस चीज़ पे करना चाहते हो। आप चाहो तो
ओवर द क्लाउड भी MongoDB पे कनेक्ट कर सकते हो, एक फ्री क्लस्टर बना सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे यूजिंग अ कनेक्शन स्ट्रिंग, या फिर हम एक फॉर्म फिल कर देंगे जिसमें कि हम ये लोकल होस्ट वाला डाल के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्शंस लोकल होस्ट, मतलब जो काम हम कॉम्पस में कर रहे थे ना वो काम अब हमें यहाँ पर होके मिल रहा है। तो अगर आप कॉम्पस को बंद भी करो ना तो अब ये सारे काम यहाँ कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा सिग्मा नाम का एक डेटाबेस था, इसमें कोर्स कलेक्शन है, इसमें एक कोर्सेज कलेक्शन है। ये मुझे बता रहा है कि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कीमा इसका देख लो, और ये सब मुझे बता रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स को मान लो व्यू करना चाहता हूँ मैं, और जैसे ही मैं व्यू करूँगा, मैंने एस्केप दबा दिया, ऊपर जो पॉपअप आ रहा था उसको एग्जिट करने के लिए, और यहाँ पर आप देखो ये मुझे डॉक्यूमेंट इसने मुझे दिखाया, ये डॉक्यूमेंट है, एक ही डॉक्यूमेंट है। मान लो मैं इसको जावास्क्रिप्ट 2 करना चाहता हूँ, मैं Ctrl+S करूँ तो डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। ठीक है, तो मैं ऐसे एडिटिंग कर सकता हूँ, और ये बेसिकली जेसन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ईजिली आप लोगों को जो है एडिट आप कर सकते हो यूजिंग दिस एक्सटेंशन। क्या MongoDB कॉम्पस में भी वो एडिट हो गया होगा, क्या वो जावास्क्रिप्ट 2 हो गया होगा? डेफिनेटली यार, लेट्स कनेक्ट थ्रू MongoDB कॉम्पस एज वेल। और क्योंकि भाई ये डेटाबेस है, जहाँ से भी आप करो। अब आपका एक डेटाबेस है, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है अपने प्रोडक्ट की, एक आपकी वेब ऐप है, आप वेब ऐप से भी कर सकते हो एडिट, आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। तो आपने इंस्टाग्राम फोटो अपलोड करी है, फेसबुक फोटो फ़ोन से अपलोड करी हो, या आपने कंप्यूटर से अपलोड करी हो, फेसबुक पे जाएगी, उसी डेटाबेस पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोर्सेज, और ये जावास्क्रिप्ट 2 हो गया। देख लो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, जावास्क्रिप्ट 2 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट 3 कर दूँ, ठीक है, मान लो मैं इसको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट या 23 कर दूँ, जावास्क्रिप्ट 23 कर दूँ, और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दूँ, तो ये डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हो चुका है। अब मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को खोलूँगा तो ये जावास्क्रिप्ट 23 हो गया। आप देख सकते हो ये रियल टाइम काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, और एडिट वगैरह करने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्पफुल है। बाय द वे, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई ये एक्सटेंशन मुझे यहाँ पर मेरा फाइल सिस्टम क्यों नहीं दिखा रही है, ये क्यों दिखा रही है, तो भाई आप यहाँ आओगे तो आपका फाइल सिस्टम दिखाएगा, MongoDB में आओगे तो ये सब दिखाएगा। तो ना ये एक्सटेंशन काफ़ी काम कर देती है। अब आप लोग इस स्टेप पे आओगे तो ये आपको बता रहा है कि भाई आप लोकल होस्ट से कनेक्ट हो चुके हो, क्या आप एक प्लेग्राउंड बनाना चाहते हो? मैं कहूँगा हाँ यार, एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता हूँ। तो ये प्लेग्राउंड क्या है? प्लेग्राउंड बेसिकली आप लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हो टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे काम करने के लिए। तो ये स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगी, ये चलेगी, आप इस पर जैसे यहाँ पर ये बटन दिख रहा है आपको, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये स्क्रिप्ट चल जाएगी, और ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है वो होने लगेगा। जैसे कि एक MongoDB VS Code प्लेग्राउंड DB के नाम से डेटाबेस यूज़ करेगा, और इसके बाद क्या होगा कि ये सेल्स नाम की कलेक्शन के अंदर ये सब ऐड कर देगा। फिर इसके बाद ये बेसिकली क्या है, सारे कमांड्स हैं MongoDB के जो चल रहे हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट अभी के लिए आप लोग जो है इसको, जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस प्लेग्राउंड अगेंस्ट लोकल होस्ट, दी कन्फर्मेशन कैन बी डिसेबल्ड। हाँ यार, आई कन्फर्म। ठीक है, अब ये रन कर रहा है ये सारा कोड, और ये रिजल्ट आ गया इसका कोड के चलने का, ये सब इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं और इसको रिफ़्रेश करने का कोई तरीका होता है क्या? यहीं पर होता होगा, राइट क्लिक रिफ़्रेश, नहीं, हाँ राइट क्लिक रिफ़्रेश। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक रिफ़्रेश किया, क्या VS Code प्लेग्राउंड नाम का एक DB बना? हाँ बना। तो मैंने राइट क्लिक रिफ़्रेश किया, और यहाँ पर आप देखो सेल्स के अंदर 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ, इस प्लेग्राउंड को भी मैं क्लोज ऑल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ स्क्रिप्ट को सेव करना तो मैं बाय द वे सेव भी कर सकता हूँ। तो कभी भी मुझे कोई चीज़ करनी है और आप लोग को स्क्रिप्ट देनी है तो मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट बना दूंगा, और जैसे मैं वो स्क्रिप्ट बनाऊँगा और स्क्रिप्ट बनाने के बाद मैं उसको चला रहा हूँ अगर, तो आप लोग को मैं वो दे सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि MongoDB क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और इंस्टॉल कैसे करना है। MongoDB कुछ नहीं है, एक डेटाबेस है, एंड आई होप कि आप लोग समझ गए कि इसको किस तरह से हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग अ GUI। कोड पे अभी हमने टच अपॉन नहीं किया, वो हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। ये जस्ट एक चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। नाउ दिस वीडियो माइट बी ओवरवेलमिंग फॉर सम यूज़र्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यार लगे कि बहुत ज़्यादा है यार, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया यार, ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों से मैं बस इतना कहूँगा, MongoDB एक डेटाबेस है, MongoDB को आप लोग जो है इंस्टॉल करो अभी, और GUI से खेलो। बस GUI से खेलो मतलब यहाँ क्लिक करके ऐड करो डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप एक्सपोर्ट डेटा करो, आप फुल कलेक्शन को एज अ CSV या JSON एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि आप दोबारा इसको इंपोर्ट कर पाओ। तो आपका डेटा आप सेव कर सकते हो। हाउ ऑसम इज़ दैट, आपका डेटा सेव होता चला जाता है, और आपका डेटा सेव होता जाएगा अगर, तो आप लोग बहुत ही ईजिली उसको दोबारा से री इम्पोर्ट कर सकते हो।
तो अभी के इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। अब आपको कि MongoDB लोकल होस्ट में चल रहा है, रिमोट में कैसे चलेगा, हम आने वाले टाइम में अपनी एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे क्लाउड से, मतलब ये तो मेरे कंप्यूटर में MongoDB डेटाबेस है, क्लाउड में कैसे आएगा, क्या चल रहा है, स्लोली वन स्टेप एट अ टाइम करेंगे। अभी बस आप इतना समझो और ये समझो कि VS कोड की एक्सटेंशन ये इंस्टॉल करके किस तरह से ये सब काम होते हैं। और इसको मैं अभी क्लोज अदर्स कर दूंगा, क्लोज ऑल कर दूंगा, ये सब बंद कर दूंगा मैं डोंट सेव करके, और ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी MongoDB की जो एक्सटेंशन है इसमें हम एक नया प्लेग्राउंड बना सकते हैं, और प्लेग्राउंड बनाने के बाद हम कोड लिख सकते हैं अपना और वो कोड को चला सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए क्या करूँगा, क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड मैंने यहाँ पर किया, और आप लोग देखो कि क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड करने के बाद मैं इसको पूरे को मिटाऊंगा। ठीक है, और इसको मिटाने के बाद यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि एक और प्लेग्राउंड बनाता हूँ, क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड बनाता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, मान लो मैं इसको कहाँ पर सेव करूँ, मैं बेसिकली इसको ना सेव करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर प्लेग्राउंड 1 के नाम से बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा .json, और इसको मैं प्लेग्राउंड 1, इसकी क्या एक्सटेंशन है बाय द वे, .mongodb.js की एक्सटेंशन, तो लेट्स नेम इट एज .mongodb.js। ठीक है, हाँ अब ये एक प्लेग्राउंड है और ये रन करेगा बिल्कुल उसी तरह से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको मैं ज़रा क्लोज करता हूँ, क्लोज अदर्स कर दिया, क्लोज ऑल कर दिया। ठीक है, सब क्लोज कर दो यार। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये सारे कमेंट्स हैं तो इनको मैं हटा दूंगा, यूज़ MongoDB VS कोड प्लेग्राउंड यूज़ सिग्मा डेटाबेस। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा कि db.get_collection, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कोर्सेज। तो मैं ChatGPT पे जाऊँगा और मैं कहूँगा ChatGPT से, भाई देखो एक काम करो कि ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पर इसको एडिट डॉक्यूमेंट नहीं, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने कॉपी किया डॉक्यूमेंट, और मैं इसको कॉपी करने के बाद कहूँगा कि इस तरह के और डॉक्यूमेंट्स मुझे बना के दो ChatGPT, क्रिएट सच डमी डॉक्यूमेंट्स फॉर मी। मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, आई डोंट केयर। ठीक है, क्यों आई डोंट केयर, क्योंकि ChatGPT समझ जाता है यार, ChatGPT बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसने मुझे इतने सारे ये दे दिए, गिव मी इन वन JSON। ठीक है, और यहाँ पर ये मुझे अब एक JSON में दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे एक JSON में दे दिया। तो मुझे ये कॉमा सेपरेटेड एरेज के फॉर्म में मिल गया। और यहाँ पर अगर आप मेरा कोड देखो तो ये भी बिल्कुल वही है। तो ये अरे को मैं मिटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, और ये वाला अरे डाल दूंगा। ठीक है, तो ChatGPT से बेसिकली जो डेटा मैं अभी खुद से टाइप करता हूँ मैंने ChatGPT से करवा लिया। ठीक है, तो ये मैंने किया, और ये सब जो है इंसर्ट होने वाला है कोर्सेज नाम की कलेक्शन में। इंसर्ट अ फ्यू डॉक्यूमेंट इनटू द कोर्सेज कलेक्शन, और ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये सब मिटाऊंगा, कुछ भी नहीं, और ये सब हटाऊंगा। और इसके बाद मैं बेसिकली क्या करूँगा कि console.log, और यहाँ पर लिखूँगा डन इंसर्टिंग डेटा। तो मैं ना बहुत सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे ही रन करूँगा, ये कह रहा भाई करना चाहते हो ना रन लोकल होस्ट :3270170 डेटाबेस पे चल जाएगी ये क्वेरी, फिर मत कहना डिलीट हो गया या ये हो गया। तो हाँ भाई करना चाहता हूँ, और ये चला रहा है, चला दिया इसने। ठीक है, इसका कोई रिजल्ट आया नहीं। ठीक है, प्लेग्राउंड रिजल्ट कुछ आया नहीं, लेट मी सी कि क्यों नहीं आया। डन इंसर्टिंग डेटा यहाँ पर आउटपुट आ गया, प्लेग्राउंड रिजल्ट कुछ नहीं आया। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ से नहीं तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ डेटा को, तो देखता हूँ कि कोई सिग्मा DB नाम से बना भी कि नहीं बना। सिग्मा डेटाबेस बना, कोर्सेज बना, 10 डॉक्यूमेंट्स भी बने। ठीक है, तो आपको जो व्यू अच्छा लगता हो आप वैसे देख सकते हो। रिफ्रेश करोगे, देखो सिग्मा डेटाबेस यहाँ पर आ गया, और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ये यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, मैं क्वेरी कर सकता हूँ, मैं अपडेट कर सकता हूँ, 50 तरह के काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो MongoDB एक काफ़ी मॉडर्न डेटाबेस है, काफ़ी मज़ेदार डेटाबेस है। आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया और आप लोग को मज़ा आया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो CRUD ऑपरेशन है MongoDB के वो देखेंगे। एडवांस MongoDB के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया, और पहले वीडियो में जाकर प्लीज़ मुझे रिव्यू ज़रूर दे देना अगर आपको सच्ची में ये कोर्स अच्छा लगा। फर्स्ट वीडियो में जाकर 5 में से मुझे स्टार ज़रूर देना कि यार ये कोर्स ऐसा है, जैसा भी आपको लगता है वैसा है, और मुझे दिल से बहुत खुशी होगी।
अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।